हेलो मेट्स, वेलकम टू द फाइनेंस लाइब्रेरी। आज हम लोग फाइनेंशियल हिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन दुखद किस्से के बारे में जानेंगे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का पतन। तो इंडिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक कैसे बिखर गया, चलिए इसे समझते हैं। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या सीएसई बहुत पहले 1908 में स्थापित हुआ था। यह एक बहुत ही व्यस्त जगह थी जहां कई तरह के सिक्योरिटीज का व्यापार होता था और यह अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता था। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में इसमें कमियां दिखाई देने लगी। आइए इसके पतन के मुख्य कारणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी चुनौतियां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबीआई ने अनुपालन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सीएसई को इन बदलते नियमों को ध्यान में रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उनके पास अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और उचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की कमी थी, जिसने उन्हें कमजोर बना दिया। इसके बाद तरलता का मुद्दा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विपरीत सीएसई पर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम को आकर्षित नहीं कर सका। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब था कम लेन देन, कम कमीशन और अंततः घटता राजस्व। यह एक बहुत बड़ा झटका था। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी का पहलू है। सीएई अत्याधुनिक ट्रेडिंग तकनीकों को अपनाने में पिछड़ गया। जहां बाकी एक्सचेंज खुद को आधुनिक बना रहे थे, वहीं सीएसई अतीत में ही फंसा रहा। इस तकनीकी खाई ने इसे ब्रोकरों और निवेशकों दोनों के लिए कम आकर्षक बना दिया। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्जी गतिविधियों और शासन के मुद्दों की कई खबरें थीं। इससे विश्वास और विश्वसनीयता कम हुई, जिससे निवेशक और ब्रोकर अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय एक्सचेंजों की ओर चले गए। अंत में आइए आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात करते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में वैश्वीकरण और उदारीकरण की ओर एक बदलाव देखा गया, जिससे मुंबई और दिल्ली में अधिक मजबूत एक्सचेंजों को फायदा हुआ। दुर्भाग्य से कलकत्ता इन व्यापक परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। 2013 में एसईबीआई ने आखिरकार इसे बंद कर दिया और सीएसई में ट्रेडिंग समाप्त हो गई। यह एक ऐतिहासिक संस्थान का एक दुखद अंत था, लेकिन निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की अखंडता बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कदम था। तो आपके सामने है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का उत्थान और पतन। ये छूटे हुए अवसरों, नियामक बाधाओं और कुप्रबंधन की कहानी है। अगर आपको यह गहन जानकारी दिलचस्प लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें।